सिक्योरियल ऑडिट, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल चैप्टर है। सिक्योरियल ऑडिट कौन करता है, सिंपल सा भाषा में समझिए, कंपनी सेक्रेटरी सिक्योरियल ऑडिट करता है। ठीक है, अब क्लास में आ रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी पढ़ते, किस कंपनी को सिक्योरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, इस पिक्चर को देखिए, आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। या देखिए, लिस्टेड कंपनी, किस कंपनी को सिक्योरियल ऑडिट कराना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले अपने पढ़ते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को सिक्योरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है। लिस्टेड कंपनी के समय अपने को क्या चेक करना है, कंपनी लिस्टेड है, अपने को पता चल गया, बस, और कुछ सोचना नहीं है, बस इसको सिक्योरियल ऑडिट कराना कंपलसरी है, मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी के लिए, उसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा देखिए, एप्लीकेबिलिटी, लिस्टेड कंपनी के लिए समझ में आ गया, लिस्टेड होगा ही तो सिक्योरियल ऑडिट होगा और कुछ चेक नहीं करना है। ठीक है, दूसरा पब्लिक कंपनी, देखिए, पब्लिक कंपनी के समय दो क्राइटेरिया, ध्यान से समझिएगा, यदि पब्लिक कंपनी का पीयूसी, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या पब्लिक कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, याद रखिए, जिस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट हुआ है उसका पेड अप कैपिटल चेक करना है, यदि 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस पब्लिक कंपनी के ऊपर सिक्योरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। उस कंपनी को सिक्योरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी से करवाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया कि लिस्टेड कंपनी को हमेशा सिक्योरियल ऑडिट कराना है। पब्लिक कंपनी के लिए दो कंडीशन है, यदि पेड अप कैपिटल चेक करेंगे और टर्नओवर चेक करेंगे, एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो पब्लिक कंपनी को भी सिक्योरियल ऑडिट कराना है। लास्ट पॉइंट देखिए, एवरी कंपनी, एवरी कंपनी मतलब सिर्फ दो कंपनी का बात कर रहा है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, दोनों में से कोई भी कंपनी होगी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, यदि उसका लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, याद रखिए, ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, यदि किसी कंपनी का लोन 100 करोड़ और उससे ज्यादा, 100 CR और मोर, 100 करोड़ और उससे ज्यादा है, तो उस कंपनी को सिक्योरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। तो एवरी कंपनी में याद रखिएगा, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों है। यदि प्राइवेट कंपनी का भी 100 करोड़ से ज्यादा का लोन होगा आउटस्टैंडिंग, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी सिक्योरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। या पब्लिक कंपनी का भी लोन, सिर्फ लोन होगा, पेड अप कैपिटल टर्नओवर का लिमिट नहीं भी सेटिस्फाइड होगा, लोन का लिमिट सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो उस कंपनी को भी सिक्योरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। तो सिंपल सा ये इस टेबल से अपने को समझ में आया। देखिए, ये याद रखिएगा, जो है सिक्योरियल ऑडिट का सेक्शन 204 है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। कौन सा सेक्शन सिक्योरियल ऑडिट का है, सेक्शन 204, याद रखिएगा। किसके लिए एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी के लिए हमेशा एप्लीकेबल है, पब्लिक के लिए आगे दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, पेड अप कैपिटल की और टर्नओवर की। उसके बाद एवरी कंपनी, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, यदि उसका लोन 100 करोड़ और उससे ज्यादा होगा, तो उस पब्लिक कंपनी को भी, उस प्राइवेट कंपनी को भी सिक्योरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। याद रखिएगा। अब आगे देखिए, सिक्योरियल ऑडिट का जो कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्ट बनाता है, फॉर्म MR3 में बनाता है। तो सिक्योरियल ऑडिट किस फॉर्म में बनती है, फॉर्म MR3 में, याद रखिए। और यदि यदि कंपनी सिक्योरियल ऑडिट नहीं कराती है तो कंपनी और उसका जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको 2 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है। ये बेसिक नॉलेज था। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू फाइल, सिक्योरियल ऑडिट कैसे फाइल होगी, कैसे बनेगी, वो याद रखिएगा। बोलते हैं सिक्योरियल ऑडिट, कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सिक्योरियल ऑडिट फॉर्म MR3 में बनाता है। याद रखिए, सिक्योरियल ऑडिट किस फॉर्म में बनती है, फॉर्म MR3 में। क्या करता है, उसको कंपनी सेक्रेटरी अनेक्स विथ बोर्ड रिपोर्ट, कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट है उसके साथ अनेक्स कर देता है। याद रखिएगा, बोर्ड रिपोर्ट के साथ उसको अटैच कर देता है। तो सिक्योरियल ऑडिट रिपोर्ट किसका पार्ट है, बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच होती है, अनेक्स होती है। याद देखिएगा। और सिक्योरियल माने सिक्योरियल जो रिपोर्ट है, सिक्योरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन देता है, CS, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देता है। तो ये सिंपल सा 3 MCQ था। अब देखिए, क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है सिक्योरियल ऑडिट का, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेदर कंपनी स्टेच्यूटरी ऑडिटर कैन कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट ऑब्लिक सिक्योरियल ऑडिट,
क्या कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट और सिक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है? क्वेश्चन में बोलना चाहता है क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट और सिक्रेटरियल ऑडिट कर सकता है? आंसर होगा नो। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिट क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा। क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करता है, याद रखिएगा। सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करेगा? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस इस चैप्टर से इतना ही है। यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है। थैंक यू।